गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आरोह पार्ट 2 काव्यखंड चैप्टर 4 कमरे में बंद अपाहिज, इसका पहले प्रतिपाद्य बताऊंगी, उसके बाद सारांश बताऊंगी। तो इसके राइटर हैं रघुवीर सहाय। प्रतिपाद्य में बताते हैं, कैमरे में बंद अपाहिज कविता को लोग भूल गए हैं इस काव्य संग्रह से लिया गया है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरे को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है, साथ ही उन व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को भी बेचना चाहते हैं। ये था आपका प्रतिपाद्य। अब हम आपको बताएंगे कैमरे में बंद अपाहिज का सारांश। तो इसमें दूरदर्शन के संचालक स्वयं को शक्तिशाली बताते हैं और दूसरों को कमज़ोर मानते हैं। वे विकलांग से पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? आपको इससे क्या दुख होता है? ऊपर से वह दुख भी जल्दी बताइए क्योंकि समय नहीं है। प्रश्नकर्ता इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से चाहता है। इतने प्रश्नों से विकलांग घबरा जाता है। प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने की कोशिश करता है ताकि दर्शकों में करुणा का भाव जाग सके। इसी से उसका उद्देश्य पूरा होगा। वह इसे सामाजिक उद्देश्य कहता है, परंतु पर्दे पर वक्त की कीमत है। वाक्य से उसके व्यापार की पोल खुल जाती है। तो अब यहाँ पर हम काव्यांश एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड काव्यांश। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्लभ को लाएंगे, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। तो यहाँ पर टफ वर्ड्स आते हैं इस काव्यांश में। दुर्बल, ये तो पता ही होगा आपको। कमज़ोर, अपाहिज का भी पता होगा। विकलांग, तो इसमें जो कवि हैं रघुवीर सहाय जी, उन्होंने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ व शक्तिशाली मानते हैं। वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे अर्थात स्टूडियो में एक कमज़ोर व्यक्ति को बुलाएंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इसका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसको अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है? अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों के उत्तर नहीं देगा क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। अब यहाँ पर काव्य सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं, मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग है। सेकंड पॉइंट में काव्यांश में नाटकीयता है। थर्ड में वहाँ भाषा सरल व सहज है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अब प्रश्न पूछते हैं,
प्रश्न है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे में आए हम शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है कि दूरदर्शन पर हम शब्द बोलेगा कि हम शक्तिशाली हैं और अब हम किसी कमज़ोर का साक्षात्कार लेंगे। यहाँ हम समाज का ताकतवर मीडिया है। दूसरा प्रश्न है, हम अपाहिज से क्या प्रश्न पूछेगा? तो उत्तर है अपाहिज, हम जो शब्द है वो अपाहिज से प्रश्न पूछेगा, क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? इससे आपको दुख होता होगा, आपका दुख क्या है? अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछने वाला अपने उद्देश्य में कितना सफल हो पाता है और क्यों? तो उत्तर है इसका, अपाहिज से पूछे गए प्रश्न बेतुके व निरर्थक हैं। ये अपाहिज के वजूद को झकझोरते हैं और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। फलस्वरूप वह चुप हो जाता है। इस प्रकार प्रश्न पूछने वाला अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता। उसकी असफलता का कारण यह है कि उसे अपंग व्यक्ति की व्यथा से कोई वास्ता नहीं है। वह तो अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ाना चाहता है। अगला प्रश्न है, प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को क्या निर्देश देता है और क्यों? तो उत्तर है, प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को अपंग की तस्वीर बड़ी करके दिखाने के लिए कहता है ताकि आम जनता की सहानुभूति उस व्यक्ति के साथ हो जाए और कार्यक्रम लोकप्रिय हो सके। तो ये हमने फर्स्ट काव्यांश एक्सप्लेन कर दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछ लिए हैं, क्वेश्चन पूछ लिए हैं, उसके आंसर ही बता दिए हैं। और सेकंड और थर्ड जो काव्यांश है नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, तब तक आप इसे समझिए और इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो वो कॉपी में करनी है। लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी दूँगी। ओके, थैंक यू।